अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फ्रेंड्स, हमने इससे पिछली वीडियो में जो है दो हुर्फ़ों को मिलाने के बारे में सीखा था कि कैसे उनको मिलाया जाता है। पहले आधा किया था, फिर उसको अलिफ़ के साथ मिलाया था, तो इस तरह से किया था। और मैंने कमेंट बॉक्स पे देखा था कि काफ़ी सारे लोगों की ये कहना था कि वैसे तो अच्छा किया है, लेकिन जो है पेन के अगर पेंसिल की जगह पेन का इस्तेमाल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और मैंने भी जब बाद में वीडियो देखी तो रियलाइज़ किया कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो आज मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं पेन से लिखा है, और कोशिश की है कि जो जो मुश्किलात अक्सर बच्चों को पेश आती हैं उर्दू लिखने में, मुझे भी आया करती थी एक वक्त पे, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की ये वाली वीडियो बनाई है। तो आप इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगा। और अगर आपको किसी को कुछ भी परेशानी आती है इस वीडियो को देखने के टाइम पे, कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि हुर्फ़े तहज्जी के वो अल्फाज जिनकी आवाज़ एक सी होती है, यानी कि सेम होती है, और शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि मुख्तलिफ का मतलब क्या होता है। मुख्तलिफ का मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हुर्फ़े तहज्जी के वो अल्फाज जिनकी आवाज़ एक सी होती है और शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जिसे हम उर्दू में मिसाल कहते हैं। तो देखिए, अलिफ़ और आइन, इनकी क्या आवाज़ होती है? सेम होती है। अक्सर बच्चों को उर्दू लिखने में ये मुश्किल आती है कि कोई अल्फाज जैसे इस्तेमाल हो रहा है तो वो अलिफ़ से आ रहा है कि आइन से आ रहा है, तो यहाँ पर मुश्किल आती है। तो इनकी क्या है? दोनों की आवाज़ कैसी है? सेम होती है। और जो देखने में ये दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं? अलग होते हैं। इसी तरह से हम हा और हा में फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह सा, सीन, स्वाद, सा, इनकी आवाज़ भी सेम लगती है बच्चों को अक्सर। काफ, काफ, इन दोनों की आवाज़ भी सेम लगती है। हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है जिनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा होता है, जिनकी तजवीद अच्छी होती है, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होता है, तो वो इसकी अदायगी अच्छे से कर लेते हैं। वरना अक्सर बच्चे जो है इसकी में गलती हो जाती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काफ से आ रहा है तो छोटा काफ आएगा कि बड़ा काफ आएगा। ये मुश्किल हो जाती है। इंशाल्लाह आप वीडियो के साथ बने रहें तो आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। जैसे ता, त्वा, ता और त्वा की आवाज़ सेम लग रही है, तो ता की आवाज़ ही आ रही है देखा जाए तो। अब बच्चे मुश्किल, अब मैं बोल, जैसे एग्जाम के तौर पे मैं बोलूँ तोता, तो आप किससे लिखेंगे? अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ता से आएगा या त्वा से आएगा। आना जो असल में जो आना चाहिए वो त्वा से आना चाहिए, ता से नहीं, त्वा से। तो वही चीज़ हमें समझनी है। गाफ और गैन, गुब्बारा होता है नॉर्मली, तो गाइन से आएगा या गाफ से आएगा। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो ये वो अल्फाज है जिनकी आवाज़ जो होती है वो एक सी होती है और शक्लें कैसी होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि अलग अलग होती है, डिफरेंट होती हैं। अब सेकंड पॉइंट देखिए, हुर्फ़े तहज्जी के वो अल्फाज जिनकी आवाज़ अलग होती है और शक्लें एक सी होती है। ऊपर में क्या पढ़ा था हमने कि देखने में क्या होंगे? अलग होंगे, और आवाज़ कैसी होंगी? सेम होगी। नीचे वाले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है? हुर्फ़े तहज्जी के वो अल्फाज जिनकी आवाज़ कैसी होगी? आवाज़ कैसी होगी? अलग होगी। कैसी होगी? अलग होगी। और शक्लें कैसी होंगी? एक सी होंगी, यानी कि सेम होंगी। अब जैसे कि सीन और शीन को समझिए, ठीक है? सीन और शीन दोनों देखने में सेम ही है। और त्वा, ज़्वा, दोनों देखने में सेम ही लग रहे हैं। स्वाद, ज़्वाद देखने में सेम है, ठीक है? आवाज़ देखिए, समझ में आ रही है आपको? सीन है और ये शीन है, ये त्वा है, ये ज़्वा है, ये स्वाद है, ये ज़्वाद है। इसी तरह जीम, चा, हा, खा देखने में सेम ही लग रहे हैं ना। दाल, डाल, जाल देखने में सेम लग रहे हैं, और आवाज़ें कैसी हैं? मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं। इसी तरह से रा है, ड़ा, जा, सा, ये सब भी क्या है? देखने में आप बिल्कुल सेम है, और वैसे क्या है? ये अलग अलग हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उर्दू लिखने में डॉट्स नहीं लगाते। मैंने पहली वीडियो में डॉट्स के बारे में पढ़ाया था। तो इसीलिए जो डॉट्स हैं वही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि अगर हम मान लीजिए इस पर रा है, रा पे डॉट नहीं है, अगर मैं इस पर एक डॉट लगा दी तो क्या बन जाएगा? ये जा पढ़ने लगेंगे आप लोग इसको। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि उर्दू में रोल जो है डॉट बहुत मेन रोल निभाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये सब हो गया, बा, पा, ता, टा, सा, ये सब क्या हो गए? देखने में कैसे लग रहे हैं आप सबको? सेम लग रहे हैं ना। और इनकी आवाज़ें कैसी निकल रही हैं? सबकी अलग अलग निकल रही हैं। तो दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें क्या है? देखने में अलग हैं और आवाज़ें एक सी हैं। और यहाँ पे क्या है? देखने में एक से हैं और आवाज़ें अलग अलग हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम लोग हुर्फ़े तहज्जी के वो अल्फाज जो शुरू में अलग और बीच में और आखिर में मिलाकर बनाए जाते हैं। हुर्फ़े तहज्जी के वो अल्फाज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है जो कि क्या होंगे? शुरू में तो कैसे बनेंगे? मिलाकर बनेंगे, और आखिर में क्या करेंगे? बीच में और आखिर में क्या बनेंगे? मिलाकर बनेंगे, और शुरू में क्या बनेंगे? अलग बनेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? हुर्फ़े तहज्जी के वो अल्फाज जो शुरू में अलग बनेंगे, कैसे बनेंगे? अलग बनेंगे,
और बीच में और आखिर में क्या करेंगे, मिलाकर बनेंगे। एक तरीके से समझ लीजिए, थोड़े से ईगो वाले लोग हैं, इस तरह से समझ सकते हैं आप इसको कि अलिफ जो होता है वो ईगो वाला है थोड़ा सा, या यहाँ पे अलिफ हो गया, वाव, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, सा, ये वो हैं जो शुरू में किसी से भी नहीं मिलते हैं अपने मूड के हिसाब से। तो ये शुरू में हम किसी भी कंडीशन में इनको नहीं मिलाएंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। अलिफ, वाव, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, सा, ये कितने हैं टोटल, 9 हैं। कितने हैं, 9 हुर्फ ताजी के। ये कभी भी शुरू में नहीं मिलेंगे और बीच में आएंगे तो मिल जाएंगे। किससे मिलेंगे लेकिन, पहले वाले से मिलेंगे। जब बीच में ये आएंगे तो अपने से पहले वाले से फ्रेंडशिप करेंगे, बाद वाले से नहीं करेंगे। और जब बाद में आएंगे तो क्या करेंगे, ये मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर शुरू में आएगा तो ये किसी से मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल अलग। मिसाल से समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है इसका। आग, इसमें देखिए अलिफ क्या है, अलग बना हुआ है ना गाफ से। अगर मैं अलिफ को गाफ के साथ मिलाकर, देखिए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, अलिफ को मैं अगर गाफ के साथ मिलाकर बना दूँ तो आप क्या पढ़ोगे, इसको कुछ समझ में आएगा आपको। ये लग सा लग रहा है, लग लिखा हुआ लग रहा है, ये अलिफ नहीं लग रहा है, ये अलिफ से लिखा हुआ। समझ में आ रही मेरी बात। तो अलिफ क्या करेगा, अलग बनेगा। आलू, देखिए आलू में अलिफ अलग बना हुआ है, लाम और वाव मिलाकर बने हुए हैं। मैंने क्या बताया कि ये लफ्ज़ क्या करेंगे, लास्ट में मिल जाएंगे और पहले वाले से मिल अलग बनेगा, बीच वाले से मिल जाएगा। जैसे गाजर को समझिए, जैसे ये वर्ड क्या लिखा है, गाजर, तो गाफ के साथ अलिफ मिल गया बीच में, यानी कि पहले वाले से इसने फ्रेंडशिप कर ली और दूसरे वाले से दूरी बना ली, यानी कि अलग हो गया, गाजर। अब मैं इसको देखिए मिलाकर बता देती हूँ कैसे बनेगा। गा, अगर मैं इसको जर बना दूं तो क्या पढ़ोगे आप, इसको बताइए मुझे, क्या पढ़ेंगे आप लोग, गाजर। तो ये क्या है, गजर हो जाएगा, गजर, ठीक है। हम इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, मतलब सही से अदायगी नहीं कर पाएंगे इसकी। तो ये गाजर है और ये गजर है। अब इसी तरह से कि बाजा हो गया, बा जा, हम लोगों ने कल पढ़ा था बा के साथ आधा मिलाना होता है, तो कैसे होता है, अलिफ को बाजा मिलकर क्या बन गया, बाजा। जिसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पे, बा जा ऐसे लिख दूं तो क्या पढ़ोगे इसको, बा, अलिफ नहीं पढ़ेगा कोई भी इसको, फिर क्या पढ़ेगा, इसको लाम पढ़ने लगेंगे सब लोग। क्या पढ़ेंगे, लाम, बलजा हो जाएगा ये, बलजा, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, जो कि सही क्या है, इस तरह से है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अलिफ अगर शुरू में, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि शुरू में आएगा तो अलग बनेगा, बीच में आएगा तो पहले वाले से मिलेगा, बाद वाले से नहीं मिलेगा, और लास्ट में आएगा तो बिना डरे मिला दीजिएगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझते हैं, मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे मीम के बीच में क्या है, रा है, तो मीम से क्या किया इसने, रा ने दोस्ती कर लिया और मिल गया, और गैन से क्या कर दिया, इख्तलाफ हो गया, यानी कि दूरी बना ली, अलग हो गया। अलिफ क्या हुआ, लास्ट में आया तो गैन से मिल गया। इसी तरह पंखे को देखिए, लास्ट में अलिफ आया है तो मिल गया है। कैद, दाल लास्ट में आया तो मिला है। नोक, वाव बीच में आ गया तो पहले वाले से मिल गया और बाद वाले से अलग हो गया। इसी तरह दांत, दांत लिखा हुआ है तो दाल अलिफ बना है, अलिफ अलग बना है, और नून और ता एक साथ मिलाकर बने हैं। तो यानी कि हमें ये समझ में आया कि ये जो 9 लफ्ज़ हैं ये शुरू में अलग ही बनेंगे किसी भी कंडीशन में, और बीच में आएंगे तो पहले वाले से मिलेंगे और बाद में आएंगे तो लास्ट वाले से मिल जाएंगे बिना डरे। अब आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अलिफ या वाव। देखिए आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, तो क्या होता है, हिंदी में मात्राएँ होती हैं हमारी, लेकिन उर्दू में क्या होता है, मात्राएं नहीं होती हैं। हिंदी लिखने के लिए हमें मात्राओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, मात्राएं लिखते हैं, आ की मात्रा, ई की, ऊ की, इन सब की मात्राएं होती हैं अपनी अपनी। लेकिन क्या होता है, उर्दू में मात्राएं नहीं होती है, लेकिन अदायगी तो होगी ना, प्रोनाउंस तो करना ही पड़ेगा चीज़ों को। अब जैसे बाजा लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे बाजा था, अगर मैं हिंदी में बाजा लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, बा पे आ की मात्रा बा, जा पे आ की मात्रा जा, क्या बन गया ये, बाजा। तो कौन सी मात्रा है ये इसमें, हिंदी के एतबार से आ की मात्रा ये। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आ का साउंड है, यानी कि जो अलिफ है, इसके अंदर किसका साउंड आता है, आ का साउंड आता है। किसका साउंड आएगा, आ का साउंड आएगा। यानी कि अगर कहीं पे आपको आ का साउंड समझ में आ रहा है तो आपको किस से शुरू करना है, उसको अलिफ से शुरू करना है। और ई का साउंड समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, ई के लिए क्या इस्तेमाल करना है उर्दू में, या। यहाँ पे मात्राएं नहीं होती हैं, यहाँ पे आ की मात्रा के लिए, ई की मात्रा के लिए और ऊ की मात्रा के लिए हमें क्या करना था, ऊ की मात्रा के लिए वाव का इस्तेमाल होता है, ई की मात्रा के लिए या का इस्तेमाल किया जाता है, और आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सबको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस हमारा हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और हमारे साथ बने रहें, अपना सपोर्ट दिखाएं, और इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह से बहुत जल्द बहुत अच्छे
उर्दू के माहिर हो जाएंगे, बहुत जल्द बहुत अच्छी उर्दू सीख चुके होंगे सब लोग। बस वीडियो के साथ बने रहें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।